दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग की शोभा का वर्धन करें। जीवन में भगवान की भक्ति की वृद्धि हो, ऐसी आशा और विश्वास रखें। बहुत सुंदर लाडली किंकरी जी ने मिथिला जी का पद गाया। बहुत बहुत सुंदर। दाता शिरोमणि कहे जाने वाले भगवान श्री रघुनंदन, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, जिस सब प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं और सभी शास्त्र संत कहते हैं, मानते हैं, और भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज वो गृहीता बन के, ग्रहण करने वाले बनकर, आज वो दान लेने वाले बनकर श्री मिथिला में आए हैं। वाह! जिनकी पुरुष सूक्त से स्तवन होता है और महाराज होता ही रहता है, यहाँ तक कि उस स्तवन से भगवान अघा जाते मतलब थक जाते हैं, इतना स्तवन होता है। एकमात्र कीर्तनिया है, एकमात्र वंदनीय है, एकमात्र आराध्य हैं, एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं, एकमात्र आराध्य हैं जीव मात्र के। आज वो भगवान गाली सुनने ससुराल आए हैं। ओए 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 ओए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये श्री, मुझे अभ्यास नहीं है, लेकिन ये जो मिथिला की पदावली है, रवि जी बीच बीच में गाते हैं। और पिछले साल हमने 2-4 साल पहले निश्चय किया था कि रोज लाडली किंकरी जी अगले साल तक श्री मिथिला की ये बधाई की पदावली गाएंगे। वो भी राजन ख्याल रखना, रोज ये बधाई की एक पद का गान करें। मिथिला की इनके पास बुक है जिसमें एक से एक विवाह का गान नहीं करना आता, लेकिन पदावली में हम उसका कुछ अंश दर्शन कर सकते हैं। श्री लाडली किंकरी जी को एक रोज पद हमें श्री मिथिला का अवश्य सुनाएं। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर श्री सीताराम जी की विवाह, और विवाह में उनकी पदावली के माध्यम से उनकी जो अनुभूति की ये जो प्रसादी है, ये रसिकों के द्वारा जो हमें दान की गई है, इसका हम निरंतर, क्योंकि राम जी नित्य दूल्हा हैं। मिथिला में तो हमने कई बार संकल्प किया, तो मिथिला में तो राम जी को दूल्हा ही सरकार, दूल्हा स्वरूप में ही उनका श्रृंगार होता है। नित्य राम जी दूल्हा श्रृंगार में रहते हैं, क्योंकि परमाराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है कि जब श्री विदाई का समय आया तो श्री किशोरी जी ने कहा, मेरे पिताजी रो रहे हैं, तो आप कैसे, आपको विदाई कैसे दी जाएगी? तो श्री राम जी ने कहा, अगर विदाई नहीं हुआ तो मेरे पिताजी रोएंगे। तो श्री किशोरी जी ने कहा, ये तो बड़ा एक, कैसे इसका समाधान हो? तो ये धीरे धीरे ये समाचार सखियों को प्राप्त हुआ। सारे मिथिला में इसकी थोड़ी सी चर्चा होने लगी कि श्री अगर किशोरी जी विदा हो रही हैं तो भगवान श्री जनक जी रुदन कर रहे हैं, इतना रुदन कर रहे हैं कि उनका रुदन देखा नहीं जा रहा है, असह्य रुदन कर रहे हैं। तो अगर इसके विपरीत राम जी को विदा नहीं किया जाता तो श्री दशरथ जी का रुदन नहीं सहन होगा किसी से। अब दशरथ रोए और या मिथिलेश रोए, तो इसका समाधान यही रघुनाथ जी ने, किशोरी जी ने किया कि ऐसा है कि एक रूप से राम जी दूल्हा के रूप से, दूल्हा दुल्हन के रूप में श्री सीताराम जी मिथिला में रहते हैं, और श्री एक स्वरूप में सीताराम जी अयोध्या जी में रहते हैं। मिथिला वालों का कहना है कि जो दूल्हा, जो संत का प्रसाद था वो हम कैसे दे दें? जो संत लाए थे, संत का प्रसाद था श्री राम जी, वो हम कैसे लौटा दें? प्रसाद थोड़ी लौटाया जाता, तो हम तो लौटाएंगे नहीं राम जी को। तो इस प्रकार का भाव है, इस प्रकार का प्रेम है। ओ हो, कोई तुलना नहीं है, कोई उपमा नहीं है, कोई महिमा की कोई सीमा नहीं है, कोई रस
मधुरमा का कोई शुमार नहीं है। भगवान श्री सीताराम जी हो, श्री राधा कृष्ण हो, इनका भजन, इनकी भजन को सुनना, इनके रसिकों के अनुभवों को श्रवण करना, ओए होए होए होए, पदावली के पौचों में जो प्रिजर्व्ड है, सुरक्षित है, रसिकों की श्रद्धा के कंठ से, भाव से उसका श्रवण करना, गान से उसका आस्वादन करना, ये जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति है, निधि है, जीवन की धन्यता की पराकाष्ठा है। तथापि ये कनिका के रूप में श्री मिथिला में जो रस बरसता है, रसिकों में जो रस विराजमान है, वो तो बहुत है। तथापि उसकी एक कनिका से हमारा प्राण इतना आह्लादित होता है, हम अपने को इतना धन्य धन्य करके मानते हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान कृपा करें, हमारी नित्य इसमें गति हो, नित्य हमारी स्थिति हो, नित्य हम सेवा के रूप में। अध्यात्म कितना मधुरतम है, ओए होए होए। उनका महाराज ये इंद्रियातीत है, लोकातीत है, समाधि दुर्लभ है, योगेंद्र मुनिंद्र दुर्लभ है। उनका ये जब दुर्लभ ही ये दुर्लभ है, ब्रह्म महेश्वर आदि सुदुरु है। जो ब्रह्म है, ब्रह्मा है, महेश्वर भगवान गौरीनाथ है, उनके लिए भी ये सुदुरु है। तो आपको कैसे प्राप्त होगा उनका दासी भाव में, ओए होए होए। मुझे इस बात का इतना आनंद होता है कि क्या श्री ठाकुर जी ने कितना कंप्लीट अपना लीला चरित्र, कितना पूर्ण अपनी कृपा अनुग्रह को संसार में प्रकट किया है। अरे संतों के पास जाइए, रज को मस्तक पर लगाएं, उनका ये दुरू है, बिल्कुल दुरू है। ब्रह्मा जी के लिए भी दुरू है, ब्रह्मा जी भी ललचाते हैं, शिव भी रो रहे हैं। लेकिन वृंदावन की रज में अगर अभिषिक्त हो जाए, हम वृंदावन रज के निष्ठ हो जाए, वृंदावन की उस जलवायु, वृंदावन की वाइब्रेशन के अगर हम सेवी हो जाएं, तो हमें वो दासी भाव से, ओ हो, इसमें हमारी अंतर्गति हो सकती है, अंतर्गति हो सकती है। श्री गौरदास जी भी कह रहे हैं, सीता जी धन्य है राम जी को पाकर, राम जी धन्य है किशोरी को पाकर, उनका दर्शन पाकर, उनको निहार कर। श्री लेकिन वो धन्य भक्त हैं जो दोनों को पाकर, जो दोनों को निहार कर, जो दोनों को गाकर, जो दोनों की सेवा करके, दोनों के उस दर्शनानंद का, दोनों के उस लीला आनंद का, दोनों के उस नामानंद का, दोनों के उस धामानंद का आस्वादन करते। ओहो हो। कल रविदास जी ने कैसे गाया कि हे पहुना, पहुना मैंने दमाद, मिथिले में रहो ना, जो सुख या ससुरारी में सो तो कहीं ना, कहीं नहीं है। रोज सवेरे उपटन लगा के आपको नहाएंगी, नहलवाएंगी और महीने में आपको कारे से गोरा कर देंगी। नए नए नित्य पकवान व्यंजन आपको भोग लगाएंगी। ये सब भी कहा, बहुत कहा, लेकिन फिर भी हमारी विनय सुन लो। अगर नहीं सुनो तो फिर एक काम करो, या तो जाओ ना, अगर जाओ तो हमें भी साथ ले जाओ ना। हाय हाय हाय। ये पंक्ति जो श्री पद की थी, रविदास जी ने गाई कि हे पहुना, या तो जाओ ना, अनुनय विनय है, हमारी निहोरा है, हमारी वास्ता है, हमारी सब प्रकार से आपके चरणों में विनती है। लेकिन अगर जाना ही है तो हमें भी ले जाओ ना। होय 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 होय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दासी के भाव में, किंकरी के भाव में, ये भी सत्संग की कृपा है कि हमको रास्ता पता चल गया है, रास्ता पता चल गया है। वरना जीवन भर हम यही भटकते रह सकते हैं कि हमें कैसी प्राप्ति हो सकती है। अगर एक बड़ी सुंदर चीज है, सीताराम जी का रूप मधुर है, सीताराम जी की लीला मधुरतम है, श्री भगवान का सब कुछ मधुराति मधुर है, लेकिन जब उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता तो फिर निराश होने के लिए नहीं नहीं नहीं, भगवान ने कहा तुम सत्संग में जाओ,
पुरुषोत्तम मंदिर जाओ, गुरुजनों के चरणों में बैठो, अपनी इतनी बड़ी गुरु परंपरा में सब प्रकार से भगवान को सुनो, तुम्हें पता चलेगा कि दासी भाव में प्रार्थना इच्छा करने पर, प्राप्ति करने पर जो है ये तुम्हें महाराज जितना प्रकृष्ट रूप में प्राप्त हो जाएगा, उतना तो शायद पूर्ण रूपेण सीताराम जी को भी नहीं प्राप्त होगा। रविदास जी कितनी बड़ी बात कह दी है। सीता जी को राम जी को सीता जी प्राप्त होंगे, लेकिन दासियों को तो ये युगल प्राप्त होंगे, और वो भी सेवा के रूप में। ओ हो, दासी का सौभाग्य सबसे अधिक है, क्योंकि उसको उसकी सेवा लेने में ना सीता जी को ना राम जी को संकोच नहीं होगा, सेवा देने में खुशी होगी, उसको नित्य सेवा दी जाएगी। और दासी को इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है कि सीताराम जी के रस विहार का जो प्रसाद है, उनके विहार की जो सब प्रकार से अनुभूतियां हैं, प्रसादियां हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब दासी को प्राप्त होंगी। आज्ञा सीताराम जी दासी को देंगे। ओ हो, श्याम सके दरबार रहूंगी, जूठन आस धराऊं। जूठन आस धराऊं, तोर सुहाग मनाऊं। प्रीतम सोनित लाड लड़ाऊं, रस के बैन सुनाऊं। हो इस प्रकार जूठन आस धराऊं। काक जी कहते हैं मेरे सौभाग्य की क्या तुलना है, काक के भाग्य बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। 5 वर्ष तक श्री काकभूषुंड जी राम जी के प्रकट होने पर अयोध्या में रहते हैं, क्योंकि उनके इष्ट हैं बालक रामू। उनके लीलाओं का दर्शन करते हैं, उनसे खेलते हैं, उनका जूठन पाते हैं। श्री दासियों को ये सौभाग्य नित्य प्राप्त है। इसलिए दासी भाव की, दास भाव की इच्छा कीजिए, दास भाव को प्राप्त कीजिए। यद्यपि ये प्राप्ति अति सुदूर है, तथापि अधिकारभूत होने से हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारा संबंध भी नित्य दास का है। हमसे बड़ा कोई सौभाग्यवान नहीं है। यहाँ तक भी ये कह दिया जाए आज के सत्संग में कि ईश्वर से बड़ा सौभाग्य जीव का है, अगर वो भगवान के दास्य भाव को, दास्य रति को प्राप्त करे, इसी के लिए प्रार्थी हो, इसी के लिए याचक हो, इसी के लिए जन्म जन्मांतरों में कभी प्राप्त कर ले, तो वो तो ईश्वर से भी बड़ा बड़भागी है। ओ हो दास को नित्य दर्शन का, और इससे भी बड़ा सेवा का, और सबसे बड़ी बात उनके प्रसाद का, चाहे वो बिहार का प्रसाद हो, चाहे वो उनकी जूठन का प्रसाद हो, दर्शन का प्रसाद हो, उनकी परस्पर की चर्चा का प्रसाद हो, उनके परस्पर के उस सब प्रकार से विहार का प्रसाद हो, ये सब दास को प्राप्त होता है। भागवत जी ने तो एक अद्भुतमाति पुनरपि अद्भुतम बात कह दी, 1 2 4 बार पहले भी कह चुके हैं। श्री श्री विजेंद्र दास जी ने पोखला आश्रम में गाया भागवत जी का महात्म, जो स्कंद पुराण में लिखा है कि अरे 16,107 महारानियां विरह से विभल हैं, विकल हैं, अधीर हैं, रुदन करती हैं, लेकिन एक है श्री यमुना जी, उनको कोई कष्ट नहीं है। द्वारिका में श्याम सुंदर उन्हें प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो बड़ी आनंदित है। उनका आपको किस बात का आनंद है? उनका मैंने किशोरी का दास्य स्वीकार प्राप्त कर लिया है।
किशोरी ने मुझे अपनी दासी के रूप में, किंकरी के रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं पट्ट महिषी, नहीं नहीं, ये तो मेरी सबसे कम से कम मेरी उपलब्धि है कि मैं भगवान श्याम सुंदर की पट्ट महिषी हूँ, प्रधान महिषी हूँ, रानी हूँ। लेकिन मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है, प्रियालाल जी का मेरे ऊपर, श्याम सुंदर का, द्वारिकाधीश का अनुग्रह क्या है कि उन्होंने मुझे अपने श्री वृंदावन के श्री बिहारी स्वरूप में, श्री राधा रमन स्वरूप में, श्री प्रियालाल जी के स्वरूप में अपनी किंकरी होने का सौभाग्य दे दिया है। मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए मेरा श्याम सुंदर से श्री कभी वियोग नहीं होता। नित्य मैं संयोग में रहती हूँ, सेवा में रहती हूँ, दर्शन में रहती हूँ, ओ हो आनंद में रहती हूँ। ये सार्वभौम अध्यात्म की बात है। कोई समझना चाहे कि भगवत प्राप्ति, अक्सर हम सुनते हैं भगवत प्राप्ति ही जीवन का आधार है। स्वामी जी ने भी कहा, हरिदास स्वामी जी ने, कि प्रभु जब आप मेरे को प्राप्त हो गए तो अब मुझे और क्या यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। भगवत प्राप्ति ही जीवन का साध्य है। शास्त्र के माध्यम से अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति की भी जो डेप्थ है वो श्री किंकरी भाव में उनकी सेवा की प्राप्ति है, जो नित्य है। अभी ये श्री अपने गाया, इन्होंने क्या नाम है, ब्रह्मचारी जी ने, कि किस प्रकार नित्य अलियों का ये भाव रहे, नित्य नित्य ये बानक बना रहे, नित्य नित्य ये झांकी बनी रहे। ओहो, अलियों का ये सौभाग्य रहे, अलियों का सौभाग्य रहे, सखियों का, मंजरियों का भाग्य रहे। ओए होए होए होए। तो आज के सत्संग का प्रसाद है कि अपने जीवन में जो अपनी पूंजी है, जो अपनी फंडामेंटल अपना अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल भगवान ने हमको कृपा की हुई है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। इसे रियलाइज करना है, इसे अनुभव करना है, इसे मटेरियलाइज करना है कि हम नित्य दास हैं। इस अभिनिवेश को हृदय में प्राप्त करना है। सभी ने याचना करके कहा है कि प्रभु मैं दास तो हूं, लेकिन अस अभिमान, हम अपने यहाँ कहेंगे अस सेवा। जब हम सेवक हैं, दास हैं, तो हमें सेवा भी तो दीजिए ना। ओ सेवाधिकार दियो करो निज दासी। श्री श्री रैदास प्रभु कहते हैं, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रही दासा। उनका भाव भी यही है, उसकी भी डीप आगे स्टडी ये है, उसकी डेप्थ ये है कि महाराज हम दास हैं। भगवान ने कहा तो ठीक है दास हो, उनका महाराज दास बिना सेवा के ना तो वेतन लेता अच्छा लगेगा और ना उसे आनंद होगा। खाली वेतन लेना, खाली आपकी कृपा को प्राप्त करना, ये मुझे ना, नहीं नहीं नहीं, मुझसे काम लीजिए, मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। ओह, मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। दासियों में तिहारी, दासी हूँ मैं तिहारी, हे स्वामिनी जो मैं तो दासी हूँ तिहारी, दासी हूँ तिहारी। मंगलमयी महल में करती रहूं टहल में, मंगलमयी महल में करती रहूं टहल में, ऐसी कृपा की जो, ऐसी कृपा की जो विश्वभानु की दुलारी। दासी हूँ मैं तिहारी, दासी हूँ मैं तिहारी,
हे स्वामिनी जो मैं तो दासी हूँ दास हूँ, लेकिन हे प्रभु मुझे सेवा तो दीजिए, मुझे सेवा दीजिए, सेवा अधिकार दियो, करो निज दासी। इस प्रकार का जो श्री ठाकुर जी से याचना प्रार्थना है, और ये ठाकुर जी परम पूज्य बाबू जी का वचन है, सद प्रार्थना को, सद इच्छा को अवश्य पूरी करते हैं। जैसे बाबू जी का प्रमाण है कि वो ये चाहते थे कि मैं अंतिम समय तक, अंतिम दिनों तक अपने जीवन के सत्संग सुनता रहूं। मेरे को ये इतना प्रिय है ये पंक्तियां, मैं बस, और तो सब भगवान की कृपा है। भगवान ने मुझे स्वस्थ रखा है, भगवान ने मुझे अपने शरणागत परिवार दिया है, सब कुछ मेरे को भगवान ने दिया है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक मेरी इच्छा है भगवान के चरणों में कि मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक सत्संग सुनता रहूं। ऐसा निराभिमानी शायद पिता एक ही होगा या और भी होंगे जिन्होंने अपने पुत्र को, अनपढ़ पुत्र को, आप पढ़े लिखे होकर 34 साल सुना, और सुना भी कैसे, कब आते थे सत्संग में। मेरे को ये अभिमान है कि मैं सत्संग में सत्संग से पहले जाता हूँ, लेकिन मेरे से पहले जाने वाला रिकॉर्ड बनाने वाले मेरे पूज्य पिताश्री हैं। सब लोग पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोता जानते हैं कि मैं समय से पहले आने वाला हूँ, और मेरे से पहले आने वाले मेरे पूज्य पिताश्री श्रोता हैं, जो सत्संग में मेरे से भी पहले आते थे, और ये रिकॉर्ड उनका कभी टूटा नहीं। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने हो सकता है कि किसी दिन अस्वस्थता के कारण नागा डाला हो, लेकिन ना तो वो कभी अस्वस्थ हुए, ना उन्होंने कभी नागा डाला, और एक बात और जोड़ लो, ना कभी लेट हुए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबू जी आज सत्संग से 5-10 मिनट पहले नहीं आए हो और सत्संग के समय पर आए हो, या सत्संग के शुरू होने के बाद आए हो। हाय हाय हाय, मैं तो ये कहता हूँ कि परम पूज्य पिताजी आप क्यों चले गए, प्रभु पिताजी आप क्यों चले गए। मैंने आपकी सेवा नहीं की, मैंने आपकी सेवा ही नहीं की, केवल इसी में मैं होमी में रहा कि आप मन से सत्संग सुनते हैं। कभी सेवा के लिए मैंने प्रार्थना तो किया कि हमारे यहाँ विराजमान होइए, विराजिए, लेकिन उन्होंने भी कह दिया नहीं नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। तो मैंने कभी आग्रह नहीं किया। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, मैं उनको किसी भी कीमत पर बनाता, किसी भी कीमत पर उन्हें राजी करता कि वो हमारे यहाँ आकर निवास करते, उनके चरणों में उनकी चरण सेवा करते, उनके चरणों की वंदना करते। ओए होए होए होए, प्रभु जी बाबू जी आप क्यों चले गए, आप क्यों चले गए। अस्तु, तो भगवान की जो दास्य भाव है वो अपने आप में हमें सत्संग से प्राप्त होता है। आज अहंकार के उस युग में, बिना किसी कारण के भी अहंकार के युग में, इस दास्य भाव की जो याचना है, ये प्राप्ति जो है, ये भागवत जी के श्रवण से होती है। ओए होए होए, भागवत जी श्रवण कीजिए, भागवत जी स्वाध्याय कीजिए, भागवत जी भगवान की कृपा से हमारे हृदय में तख्तो-ताउज अभिमान सब निवृत्त होंगे, और भगवान के नित्य किंकर, किशोरी के नित्य किंकरी होने का भाव उदय हो जाएगा, जीवन धन्य अति धन्य हो जाएगा। स्वामी श्री हरिदास जी का चरित्र श्री गौरदास जी गाते हैं। मैं आपको क्या कहूँ महाराज, गौरदास जी की कोई उनकी कोई स्मृति है, कोई उनके हृदय में भरा हुआ महाराज कोई सारा ये कथा का पारावार है, कोई तुलना उपमा नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष हैं, सभी मैंने नहीं सुना सबको ज्यादा, लेकिन जिसको भी सुनते हैं उतना उनको इतना भगवत स्मरण है, भगवत कथाओं का उनके पास भंडार है, और उनमें एक श्री गौरदास जी भी हैं। इतना गहनतम चरित्र गाते हैं, एक एक संत का नाम, एक एक जिससे वो मिले उसका नाम, जिस पर कृपा किया उसका नाम,
जिसका चरित्र गाते हैं उनका प्रागट्य कहाँ हुआ, उनकी माता श्री, उनके पिता श्री, उनसे ओ हो किस प्रकार श्री श्री भगवान बिहारी जी प्रकट हुए उस कुंज में, सघन कुंज में श्री बिहारी श्री स्वामी जी नित्य दर्शन करके गाते थे अपने तानपुरा पर। तो एक बार उनके जो बड़े मामा जी के बेटे 5 साल बड़े लेकिन दीक्षित हो चुके विठल विपुल जी ने जब पूछा, और भी श्री छोटे भाई जगन्नाथ जी ने पूछा, और भी सेवा में रहने वाले निधि वन में उनके साथ आए हुए, ब्रिज में आए हुए सब ने पूछा, तो उन्होंने दर्शन करवाया कि मैं क्या दर्शन करता हूँ, मायरी जोड़ी सहज प्रकट भाई। ओए होए होए, ये स्वामी जी चूंकि किसी को भी सरसोपासना को कृपा करने के अधिकारी हैं, ऐसा नाभा जी ने लिखा है। अधिकारी हैं वो, किसी पर भी कृपा करके किसी को भी इस युगल विहार, युगल दर्शन, युगल रस को प्रदान कर सकते हैं। ओ हो, ऐसे परम अथॉरिटी हो क्यों ना हो, ललिता सखी की अवतार जो हैं, स्वयं इतनी प्रिय श्री किशोरी जी की अभिन्ना ललिता जी ही तो श्री धराधाम पर श्री हरिदास स्वामी जी के रूप में प्रकट हैं। एक बार क्या हुआ, ये जो तानसेन है ये छोटे किसी रियासत में गाया करते थे, तो इनकी बड़ी थोड़ा बहुत जैसे भी पूर्व का इनका कोई ना कोई इन पर कृपा थी, लेकिन इनके जो और रागी थे वो इनसे बड़े चिढ़ते थे। एक बार इनके वो सब अन्य सब रागियों ने राजा को कहा, राजा से कि प्रभु जी हमने इससे पूछा है तानसेन से कि आपको दीपक राग नहीं सुनाते हैं, तो हमने पूछा कि आप इनको दीपक राग क्यों नहीं सुनाते। उनका महाराज ये छोटे मोटे राजाओं को सुनाने वाला राग नहीं है। अब ये बात राजा को आग लगाने के लिए काफी थी। राजा के दरबार में जैसे ही तानसेन गए तब उन्होंने कहा कि महाराज क्या गाया जाए, ध्रुव गाया जाए कि महाराज वो मल्हार गाया जाए, नहीं दीपक गाओ। उन्होंने कहा महाराज दीपक राग गाओ। अरे प्रभु जी दीपक राग गाने से इतनी गर्मी हो जाएगी कि दीपक जो है वो स्वतः जल जाते हैं और वो सब प्रकार से उसका उपशमन नहीं हो सकता है, इतना आग सब चतुर्दिक व्याप्त हो जाएगी। राजा ने कहा कुछ भी हो, बहुत समझाया, राजहट नहीं माने। 1000 दीपक रख दिए गए। जैसे ही तानसेन ने अपने दीपक राग ही उसको सिद्ध था तानसेन को, और भी छोटे मोटे थे राग, पूरी तरह कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा अपूर्ण नहीं भी कह सकते हैं, कह भी सकते हैं। दीपक राग गाया तो दीपक जल उठे। 1000 दीपक एक क्षण में जल गए। वातावरण इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि यहाँ तक कि वहां पर बैठना असह्य हो गया। और तानसेन के भीतर तो ऐसी आग लग गई शरीर में कि तानसेन उसी अवस्था में तालाब में कूद गए। श्री तानसेन गिल्ली मिट्टी के कीच में सब प्रकार से लुढ़कने लगे, लेकिन उनके अंतर की गर्मी निवृत्त नहीं हुई। तानसेन भागे भागे भागे, मैं कहाँ जाऊं, इस शीत सरोवर में जाकर मैं डूब जाऊं जिससे कि मेरी अंतर की गर्मी ठीक हो। आखिर तानसेन ने एक पनघट पर 2 पनिहारिन को जल भरते हुए देखा, कहा मुझे जल पिलाओ दो। जल पिलाओगी? उनका जल तो पिला दिया और आपस में कहने लगी ये दीपक राग का जला हुआ है, लगता है ये दीपक राग से जला है। तब तो तानसेन बड़े आश्चर्यान्वित हुए, अरे ये गांव की गंवारिन को इन रागों का ज्ञान है, उनका आपको दीपक राग का ज्ञान है, आपने सीखा है उनका, हमने सीखा नहीं है, बस गुरुजनों की कृपा है कि जानती हैं ये दीपक राग का ताप है, ये किसी भी तालाब में पड़े रहने पर भी ये निवृत्त नहीं होगा, ये तो मल्हार राग के द्वारा ही इसकी निवृत्ति होगी। तो उनका मल्हार तो मुझे सिद्ध नहीं है। तो श्री पनिहारिन चुप रह गई। तब उन तानसेन को हुआ कि इनको मल्हार सिद्ध लगता है, ये मल्हार जानती हैं, तभी इनको दीपक राग के विषय में भी पता है।
तो श्री तानसेन की अनुनय विनय से उन गंवारिन ने मल्हार गाया। ओ आई बदरिया। अब ये देखो इतनी ठंडी और ऊपर मल्हार गाएंगे तो आप अपना जरा टोटा कंबल जो भी लेकर शॉल लेकर बैठे कस कर उसे एक आध और ले लीजिए, क्योंकि मल्हार से ठंड हो जानी है। तो आ गई बड़ी शीत है। आई बदरिया बरसन हारी, गरज गरज दामिनी दमकावे, जो चूनर में जो लगत किनारी, मधुर मधुर कोयल बन बोले, भवन भवन गावत ब्रज नारी। शीतल पवन चलत नारायण, मंद फुहार लगत अति प्यारी। आई बदरिया बरसन हारी, श्याम सुन मेरे आयो मेह। गौरदास जी ने गाया। धीरे धीरे श्री तानसेन का ताप शांत होने लगा। तानसेन समाधिस्थ हो गए, स्वस्थ होने लगे। श्याम सुनने, ये महाराज ये रागों की ताकत है। इनका अगर विधिवत गुरु से प्राप्त किया जाए, पहले इनकी वो सब प्रकार से क्या होता है, सारे गामा इसकी जो ये सब कड़ियां हैं उसको सीखा जाए, फिर ये प्रकार से सिद्ध हो। जैसे हमारा मंत्र है, इसकी सिद्धि के लिए जितने मंत्र के अक्षर हैं इतनी माला रोज की जाए। मंत्र में जितने अक्षर हैं, जैसे हमारे गुरु मंत्र में 18 अक्षर हैं, श्री महामंत्र में 32 अक्षर हैं। तो ये 3200 या 1800 रोज इस प्रकार अगर जप किया जाए 12 वर्ष तक बिना किसी बाधा के, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध इन द सेंस कि उसके जो कृपा है, मंत्र हमें अपना लेते हैं। अब मंत्र का जो भी प्रसाद है वो हमारे अंतर प्राणों में उच्छलित होने लगता है। अब हमको मंत्र के सिद्ध होने पर मंत्र के जप में, मंत्र के स्मरण में, मंत्र के ध्यान में प्रयास नहीं करना पड़ता। अब मंत्र ही हमें स्वीकार कर लेते हैं और उनकी कृपा से हम धन्य धन्य हो जाते हैं। जितने अक्षर का मंत्र है श्री उसके उतने लाख बार उच्चारण करने से तो पुरुष चरण होता है, उतने सैकड़े बार उच्चारण करने से जो है वो 12 वर्ष निरंतर वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो राग की भी यही दशा है। तो श्री श्याम सुन मेरे आयो मेह, भीजेगी मेरी सुरंग चुनरिया, ओट पीतांबर देह। दामिनी सो डरपत हो मोहन, दामिनी सो डरपत हो मोहन, निकट आपने ली। कुंभन दास
लाल गिरधर सो, कुंभन दास लाल गिरधर सो, बाड़ो अधिक स्नेह, बाड़ो अधिक स्नेह, श्याम सुनने रे आयो मेरा। तानसेन का संपूर्ण दीपराग का अति दुरूह, अति दुस्सह ताप शांत हुआ, वो स्वस्थ हुए। उनका ये विद्या कहाँ से प्राप्त होगी? उनका इस विद्या के तो स्वामी श्री हरिदास जी हैं, जो निधि मन में विराजते हैं। श्री तानसेन वहां गए। बड़ी अद्भुत बात श्री गौरदास जी कह रहे हैं। ओए होए होए होए, आप सबने हमने कभी नहीं सुनी होगी। उस समय श्री स्वामी हरिदास जी जो चने पाते थे, जो बंदरों को चने दिए जाते थे भक्तों के द्वारा, उसमें भी जो चने, कड़े चने, ठोट चने, जैसे वो ठुड्डी बन जाती है ना, जो फुल मखाने कड़े होते हैं, वो ठुड्डी बनती, उसको कूट करके वो जो 5 बड़ी एकादशी हैं उसमें उसको क्या बोलते हैं, अरबी में उसे गूंथ करके शक्कर के साथ खाया जाता है, क्योंकि उन 5 एकादशी बड़ियों में नमक नहीं लिया जाता। तो ये ठुड्डी, तो ठुड्डी जो की तरह जो कड़े चने बंदर भी नहीं खाते थे, स्वामी जी उनको यमुना जल में भिगो कर जो है वो एक दोने में उसको पाते थे। ठाकुर जी को भोग लगा सामने तो रख देते, लेकिन कहते कि प्रभु आप पाना नहीं। श्री गौरदास जी कहते हैं ऐसे भगवान को भोग लगाते जैसे वो नजर उतार रहे हो, कि जैसे किसी को बच्चे करते हैं ना, चीज देते नहीं घुमाते रहते, ऐसे ही ठाकुर जी को देते नहीं कि कहीं आप लेना लेना, वह घुमाते रहते कि भोग भी लगा लो, दृष्टि भी डाल दो, लेकिन पाना नहीं, मैंने देने नहीं है। तो उसी को पाते, बीच में थोड़ा गुड़ भी होता। तो आज श्री स्वामी जी निधि वन में उन दोने को छोड़ने जा रहे थे। स्वच्छ भारत अभियान श्री गौरदास जी कह रहे हैं, एक गड्ढा बनाया था निधि वन के कोने में, जहां वो दोनों को छोड़ देते थे, रोज का दोना छोड़ देते, और जब वो दोने सूख जाते तो उनको अग्नि भेंट कर देते, अग्नि लगा देते, ताकि किसी प्रकार से प्रदूषण ना हो, और यत्र तत्र तो गिराने का प्रश्न ही नहीं है। स्वामी जी के समय में ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। तो वो जब दोना लेकर फेंकने जा रहे थे तो तब आया तानसेन। तानसेन ने देखा, अरे यही वो श्री स्वामी जी हैं, यही परम गुरु हैं, यही रागों के परम धनी हैं, राग इन्हीं को सिद्ध हैं। तो मैंने इनकी कृपा लाभ करनी है, दीक्षा लाभ करनी है। तानसेन ने कहा, प्रभु जी ये दोना मुझे दे दीजिए, मैं छोड़ाता हूँ। स्वामी जी का पता नहीं क्या अनुग्रह हुआ कि अब स्वामी जी ने उस पर दृष्टि डाली कि वो दोना उन्होंने तानसेन को दे दी। अब तानसेन ने देखा दोना तो बिल्कुल सूखा है, क्योंकि चने सूखे तो उसमें कुछ लगा हुआ कैसे होगा, कोई और पदार्थ नहीं था जो एक कण भी लगा होता। लेकिन तानसेन को क्या विवेक हुआ, वो सब पत्ता को ही खा गए, दोने को ही खा गए। दोने का संपूर्ण पत्ता खा गए, और पत्ता खाते ही तानसेन को जिन रागों में सिद्धि नहीं हो रही थी, कोई राग आधा था, कोई चप्पा था, कोई कितने % था, वो सब राग उनको सिद्ध हो गए। उनको लगा कि अरे ये क्या हुआ, ये सब राग मेरे हस्तामलक हो गए हैं, मैं इन सब रागों को गा सकता हूँ, ये सब राग मेरे को अंतर हृदय में स्फुरित हो रहे हैं। ओ हो, ये गुरु जी के परम अनुग्रह को तानसेन ने अनुभव किया, और स्वामी जी ने भी तानसेन पर कृपा किया। अब हर का अपना अपना मंतव्य लक्ष्य होता है। तानसेन को तो नाम और दाम कमाना था, वो सभी रियासतों में जाकर महाराज उसको गाते, और यहाँ तक कि आखिर उनकी ख्याति अकबर तक पहुंची।
अकबर को ये था कि दुनिया की कोई ऐसी उत्तम चीज ना हो जो मेरे पास ना हो। तो अकबर को पता चला कि मेरे पास टोडरमल श्री के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनकी तुलना में अर्थशास्त्र का कोई ज्ञाता नहीं है, और भी उनके पास थे। तो उन्होंने जब सुना तो तानसेन को भी सुना, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे दरबार में आज 9वां रत्न आया है। और पहले जैसे आज भारत रत्न तो काफी लोगों को मिल गया है, मिल जाता है, लेकिन उस समय एक विषय का एक रत्न होता है। अगर अर्थ का है तो वो अर्थ का एक टोडरमल जी हैं, वो अर्थ के महान नायक हैं, महान ज्ञाता हैं। तो उन्होंने घोषणा की कि आज मेरी सभा में एक संगीत का एक सब प्रकार से संगीतज्ञ जो त्रिलोकी में सार्वभौम है, जिसकी तुलना में संगीत नहीं कोई गा सकता, तो आज मेरा वो नवरत्न मैं उसे नियुक्त करता हूं। जैसे ही अकबर ने कहा कि त्रिलोकी में उसके समान कोई गायक नहीं हो सकता है, तानसेन उस समय अपनी कानों में उंगली दे दिया और वो महाराज बारंबार चुप 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 कहने लगे, प्रभु ऐसा मत कहिए, मुझे नवरत्न बना दिया वो तो ठीक है, लेकिन मेरे समान त्रिलोकी में कोई नहीं है, ऐसा मत कहिए। तो तानसेन अकबर ने कहा कि अरे मैंने तुम्हें इतनी बड़ी उपाधि दी और तुम कानों में उंगली क्यों डाल रहे थे। उनका महाराज आपने मुझ पर जो अनुग्रह किया वो तो ठीक है, लेकिन मेरे समान त्रिलोकी में कोई नहीं है। मेरे गुरु जी की पद धूलि की एक कणिका अगर मैं बन सकूं तो मैं त्रिलोकी नहीं 14 भुवनों का एक अपूर्वतम गायक हो सकता हूँ। ये उनकी एक चरणों की पद धूलि के किनका का प्रसाद हो सकता है। तो उनकी महिमा का तो आप अनुमान ही कर सकते हैं। अकबर ने कहा फिर बुलाओ उन्हें, हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे, हम उन्हें सम्मानित करेंगे। उनका प्रभु जी वो नहीं आएंगे, उनका नहीं आएंगे, उनका वो अकिंचन है, उनका वो क्या गाते नहीं है, उनका गाते हैं अपने स्वामी के लिए गाते हैं, त्रिलोकी के नाथ के लिए गाते हैं, अखिल ब्रह्मांड नायकों के भी नायक भगवान शिव ब्रह्मा के भी जो स्वामी हैं वो उनको रिझाते हैं। किसी अन्य के लिए गाना और कहीं जाकर गाना ये उनके लिए उनको ये सब संभव नहीं है। तो अकबर ने कहा हम ही चलते हैं। उनका नहीं महाराज, आप चलेंगे, हाथी घोड़े सब चलेंगे, लाम लश्कर चलेंगे, और वो धाम ऐसा है कि उसमें आप पता नहीं कितने पौधे उजाड़ देंगे, आपके हाथी घोड़े कितना उत्पात करेंगे, कितना वहां पर जो है वो सब प्रकार से शोर करेंगे, कितनी वहां पर जो है वो प्रदूषण करेंगे, ये भी संभव नहीं है। तो अकबर ने कहा मुझे तो उनके दर्शन करने हैं, मुझे तो उनसे वो संगीत सुनना है जिसके वो सम्राट आप कह रहे हो, आपकी भी जिसके सामने एक पद रज कन नहीं हो। उनका फिर महाराज एक उपाय है जो संभव नहीं है। उनका क्या नहीं संभव है? उनका तुम एक साधारण व्यक्ति बनकर मेरे साथ चलो, मेरे शिष्य बनकर मेरी सारंगी पकड़कर चलो, मथुरा तक चाहे आप लाम लश्कर के साथ आ जाना, लेकिन उसके बाद केवल पैदल चलना और मेरी सारंगी पकड़कर मेरे शिष्य के रूप में अपना प्रकाश करके चलना। अकबर इस लालसा में ऐसे ही गया। श्री तानसेन ने उनको निधि वन के बाहर खड़ा किया, बिठा दिया। उनका मैं भीतर जाकर व्यवस्था देखता हूँ। स्वामी जी इस समय कहाँ हैं, किस भाव में है, किस चिंतन में है? तो श्री वो जब गए हैं तानसेन, तो स्वामी जी ने कोई ये तो पूछना नहीं होता था, या संत पूछते नहीं सुनाओ कैसे हो, बाल गोपाल ठीक है, कब आए, कैसे आए, ना 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 ना। स्वामी जी ने कहा, उस समय वो प्रियालाल जी के लिए गा रहे थे, तानसेन कुछ गाओ। तानसेन ने जो है वो गाना शुरू किया। तो जैसे ही गाया तो तानसेन ने, श्री गौरदास जी भी मानते हैं कि उन्होंने थोड़ी सी जानबूझकर थोड़ी त्रुटि कर दी। स्वामी जी कहने लगे तानसेन तुम भूल गए हो, अभ्यास नहीं करते। तो ये देखो, इसको इस ऐसे गाते हैं।
एक पंक्ति को शुद्ध करते हुए स्वामी जी ने संपूर्ण वो पद गा दिया। ओ हो हो ऋतु बसंत श्याम घर आयो, तन मन धन सब वारो। जो भी स्वामी जी ने उस समय पद गाया, ओ बाहर अकबर ने कहा वाह। स्वामी जी ने जब सुना उनका, ये तो किसी रसी की वाह नहीं है, ये तो किसी भक्त की वाह नहीं है, इसकी आवाज में वो अंतर अनुभव नहीं है। तो तानसेन को देखकर कहने लगे ये कौन है, ये कौन बोला। उनका महाराज मैं आपसे आज्ञा लिए बिना अति विवश होकर मैं राजा अकबर को ले आया हूँ। वो बाहर ही आपके द्वारा गाए गए राग को सुनकर आनंदित होकर इस प्रकार वाह इस प्रकार उन्होंने कहा है। तो उनका उसे बाहर क्यों छोड़ाए, उसे भीतर ले आओ। तब और क्या चाहिए था, स्वामी जी अकबर की इच्छा से अपने अनुग्रह से उसको पास बुलाया और अकबर ने महाराज प्रणाम किया, प्रणाम करके दर्शन कर लिए। अब तानसेन कहने लगे चलो महाराज, यहाँ कोई जलेबी का भोग नहीं लगना, यहाँ कोई प्रसाद नहीं मिलना है, प्रसाद यही है कि तुमने दर्शन कर लिए, अब यहाँ से चलो। अकबर को अपना, यद्यपि स्वामी जी भी जानते हैं, तानसेन ने भी परिचय दे दिया, लेकिन फिर भी अकबर ने कहा प्रभु जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हुमायूं का पुत्र, मैं बाबर का पौत्र, दिल्ली के तख्तो ताउस का इस समय क्या बोलते हैं, जो भी होता है, मैं अकबर हूँ, तो मुझे कोई सेवा बताइए। स्वामी जी एक क्षण चुप रहकर कहने लगे अरे जब ये वृंदावन आया है तो इसे वृंदावन का प्रसाद तो मिलना ही चाहिए। उनका ऐसा है कि वो हमारे, मैं जाता हूँ यमुना स्नान के लिए, तो एक केसी घाट का किनारा जो है ना टूटा हुआ, मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये अगर रिपेयर हो जाए, ये इसकी मरम्मत हो जाए तो बड़ा अनुकूल रहेगा। अकबर ने फिर कहा प्रभु जी मैं इतना बड़ा इस समय, तो उन्होंने कहा चलो इस समय तो यही सेवा है, फिर होगा जो देखेंगे। विट्ठल विपुल जी को साथ भेजा। अकबर ने कहा जब स्वामी जी कह रहे हैं तो चलो देख ही आ रहे हैं। जब वहां पर अकबर गए हैं तो उनको जो वो टूटे हुए किनारे के माणिक्यों का दर्शन हुआ है, केवल उतनी जगह का। श्री गौरदास जी कहते हैं अगर संपूर्ण उनको वृंदावन के अप्राकृतिक दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ होता तब तो वो वापस ही नहीं लौटते, वहीं प्रियालाल जी के प्रेम में रोते रहते। लेकिन उतनी ही जगह का दर्शन हुआ, इतने माणिक्य उसमें जड़े हुए थे कि अकबर ने तो सिर पीट लिया कि मेरी जो है वो पुश्तें मिलकर भी, त्रिलोकी की संपत्ति मिलकर भी, मैं तो दिल्ली का मालिक हूँ, अगर त्रिलोकी की संपत्ति भी बेचकर एक एक माणिक्य की यहाँ पर उसको जड़ाया नहीं जा सकता। ये माणिक्य मैंने जीवन में कभी नहीं देखे और देख भी नहीं सकता। तो तानसेन ने कहा ठीक है प्रभु चले। उनका नहीं, मैं स्वामी जी का पुनः दर्शन करूंगा। पुनः स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात होकर बड़े गदगद हुए। उनका मुझे नहीं पता था कि ये वृंदावन का वैभव कैसा है, आप किस महाराज्य के महासम्राट हैं प्रभु जी, मेरे अनुकूल मुझे गरीब के अनुकूल कोई छोटी सी सेवा बता दीजिए जिसको मैं कर सकूं, मैं गरीब कर सकूं। उनका एक काम करो, एक तो वृंदावन की किसी लता, वृंदावन के किसी भी पेड़, किसी भी पत्ते को तोड़ने की सख्ती से मनाही का हुक्म जारी करो, और दूसरे यहाँ वृंदावन में किसी भी प्रकार से
एक तो यहाँ सब हो और यहाँ कोई शिकार नहीं है। आपके यहाँ से या कहीं से भी आकर वृंदावन 84 कोस में कोई भी जो है वो बाहर से किसी यहाँ जीव का शिकार नहीं करे। तो श्री गौरदास जी कहते हैं राज आज्ञा में आज भी अकबर के द्वारा लिखा हुआ है कि यहाँ वृंदावन ब्रज 84 में कोई शिकार नहीं करेगा, कर सकता उसे प्राण दंड दिया जाएगा, और कोई जो है ना यहाँ की लतान पतान का किसी प्रकार से छेदन भेदन और उसको नहीं तोड़ेगा। उनका प्रभु ये तो आज्ञा की बात हुई, कुछ सेवा बताइए। उनका यहाँ के जो मोर और बंदर हैं उनके लिए आप चना और गुड़ व्यवस्थित कर सकते हो। तो कहते हैं गौरदास जी की 40 मन या 4000 केजी जो है वो 4000 मन 4000 केजी चने की व्यवस्था तब से अकबर ने कर दी। 40,000 केजी वो जो है वो 4 टन चना रोज श्री ब्रज में आता और बंदरों मोरों को निवेदित किया जाता। अकबर के जीवन काल तक और आगे तक भी धीरे धीरे चलता रहा। अब तो पता नहीं यहाँ 40 केजी शायद रह गया है या 4 केजी एक फॉर्मेलिटी रह गई है, लेकिन वो क्वांटिटी जो है वो बहुत ही शून्य सी हो गई है। तो 4000 केजी जो है वो रोज चना आता और गुड़ आता, जो बंदरों और मोरों को जो है वो पवाया जाता। पहले बंदर और मोर भी बहुत होते थे, श्री बहुत होते थे। मोर तो इतने होते थे गिरिराज जी के ऊपर श्री बरसाना धाम में वृंदावन में इतने मोर होते थे, इतने मोर होते थे। अब पता नहीं विदेशियों ने उनको किस प्रकार वहां से अपहरण करके वो ले गए अपने देश में। तथापि इस प्रकार कोटि कोटि प्रणाम करती अकबर वहां से विदा हुआ। श्री स्वामी जी के लिए इस प्रकार एक और भक्ति की कथा, मुझे नाम नहीं याद है, गौरदास जी को तो कुछ भूलता नहीं है। एक सज्जन थे, उनको धन के लिए, उनको पता चला कि धन के लिए श्री जामवंत जी हैं, हनुमान जी की तरह वो भी अमर हैं, नित्य हैं। जामवंत जी का एक स्थान है, पर्वत है जहाँ जामवंत जी रहते हैं। अगर जामवंत जी की आराधना की जाए तो जामवंत जी किसी को भी वो ऐसी दिव्य मणि दे देते हैं जिससे कि वो मालो माल हो जाता है। अब इनको जामवंत जी के चरणों में जो है वो जामवंत जी को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्ष तक तप करना है। जामवंत जी के वहां पर्वत पर इनको वहां पर अभी तप करने दीजिए। किस प्रकार ये तप करेंगे, जामवंत जी प्रसन्न होंगे, उनको बनी देंगे, किस शर्तों पर देंगे, और उनको भी आखिर श्री स्वामी जी के चरण कमल प्राप्त होंगे। ये चर्चा और भी श्री स्वामी जी के महिमा की, स्वामी जी के चरित्र की अतिशय सुस्वादु चर्चाएं 2-4 और भी श्री गौरदास जी ने गाई हैं, उसका हम श्रवण करेंगे। श्री श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। करोड़ करोड़ प्रणाम कीजिए। श्री श्री उनके स्वामी श्री बांके बिहारी जी के लिए कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। कौन है त्रिलोकी में जो बिहारी जी का भक्त नहीं है। श्री धाम वृंदावन की रजरानी को प्रणाम कीजिए। श्री धाम वृंदावन की रजरानी को कोटि 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 प्रणाम कीजिए। श्री ब्रज के भक्तों को, ब्रजवासियों को, ब्रज उपासियों को सब प्रकार से प्रणाम 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 कीजिए। प्रणाम 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 कीजिए। उनके चरणों में प्रणत रहिए, उनकी कृपा के याचक बने रहिए, उनकी पद धूलि से हम अपना अभिषेक करते रहें। बस यही आशा और में रखें कि हम दासों के दास हो जाएं। यही एक जीवन का, भक्ति का एक परम प्रसाद और रहस्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविदास प्रभु जी कृपा करो। जैसे ही उसने पाया तो हमारा सब राग उसके इसको सिद्ध हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार सुनती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए स्वामी हरिदास जी को भक्त भूप कह करके श्री नाभा जी संबोधित कर रहे हैं। भक्त भूप, ऐसे भक्त भूप जो अपना चिंतन किसी और दूसरे को उसी तत्क्षण ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा जो व्यक्तित्व है श्री स्वामी हरिदास जी का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठाकुर जी कृपा करें इनके चरणों में, इन भक्तों के, इन भक्त भूपों के चरणों में हमारी निष्ठा, हमारी ये उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना है। तो कृपा करो, आमीन। वाह वाह वाह, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये ठाकुर जी की अतिशय कृपा है कि ये चरित्र गौरदास जी के द्वारा गाए गए और आप सुन करके सबको हमें आनंदित कर रहे हैं, आह्लादित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो ठाकुर जी कृपा करें और ये सुयोग जो बना है, ये बना रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, इस बना बनी में बनी रहे। कल श्री गुरुप्रिया जी का फोन आया था। देखो ये लालसा कितनी प्रबल है। किसी के लाल जी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनका आज ऑपरेशन है, उनके लिए ये हनुमान चालीसा जी का पाठ भी आज करवाना है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन वो इनकी निष्ठा कितनी है, ये देखो बात कितनी श्रवणीय है, अनुकरणीय है कि उनकी पुत्र वधू जो है, उनका फोन आया श्री गुरुप्रिया जी को कि इतने सालों से राम जी के विवाह का क्रम अपने घर में चल रहा है, तो इस बार वो हो नहीं पा रहा। तो एक दिन पहले से शुरू कर देती हैं, एक दिन तो उसमें 3-3, 4-4 दिन होता है वहां पर। और आज तो वहां पर विदाई के पदावली गाती हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उन्होंने कहा कि सुना सुना लग रहा है। तो ये महाराज गुरुप्रिया जी और भी सखियां वहां पर जा करके उनका वो जो पदावली का गायन किया, तो कह रही थी कि उतना सुख तो चलो बीजी के समय जो होता था वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी सुख मिला। तो ये बहुत सुंदर बात है। निष्ठा कहाँ तक जाती है। वो अस्वस्थ चल रहे हैं, उनका आज ऑपरेशन है, लेकिन फिर भी उनके मन में ये था कि ये क्रम जो है वो चलते रहना चाहिए। तो एक पद गा देते हैं। ये
कोहबर में श्री दुल्हा सरकार और दुल्हनिया सरकार और श्री लखनलाल जी भी उसमें विराजमान है। तो मिथिलानिया कहती है, हे सरकार, दूल्हा सरकार, ज्यादा इतराओ नहीं कि हम महाराज त्रिभुवन नायक हैं, हम अयोध्या के महाराज वो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, इसलिए महाराज हमारी शान है। लेकिन यहाँ पर आकर के हम तो आपको असलियत बता रही हैं कि मिथिला के नतवा से बढ़ गई है शान रे, हमरा ना चाहिए पाहुन योग जप ज्ञान रे, हमरा ना चाहिए पाहुन योग जप ज्ञान रे, मिथिला के नटवा से। राजेश्वरानंद जी कहते हैं, महाराज आप मदारी हो, ये शिलाओं को महाराज नारी बना देना। आप नारी, ये नारी कर्तव्य कहाँ से सीखा आपने? तो महाराज भगवान के ऐश्वर्य की महाराज सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती मिथिला में, वृंदावन में, गोपांगनाओं के सामने महाराज मुक्ति कृता। गोपांगनाओं के सामने श्री ठाकुर जी जो महाराज वक्ताओं में श्रेष्ठ है, वदताम श्रेष्ठो है, भगवान शुभदेव कहते हैं वदताम श्रेष्ठो मधुरिया गिरा। लेकिन वो गोपांगनाओं के सामने महाराज वो मौन हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। मिथिलानियों के सामने ठाकुर जी बिल्कुल नहीं बोलते, ठाकुर जी नहीं बोलते, केवल महाराज लक्ष्मण जी बोलते हैं। इसलिए महाराज उनको, उनके बारे में कहा गया कि ये कौन संत कह रहे थे, ये जो है लालन लोग योग लखन लघु लोने, भय न आस भाई होई है न होने। महाराज ये जो है ना चुलबुले दुल्हरुआ जो है ना, चुलबुले दुल्हरुआ, उनको महाराज लक्ष्मण जी को मिथिला में कहते चुलबुले दुल्हरुआ, ऐसा कहा। तो ये महाराज उनको कहते हैं। देखो कैसे महाराज हमने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, और महाराज मरीच को 100 योजन पार महाराज भेज दिया राम जी ने बिना फर के बांध से। अरे ऐसे मत जाओ, ये कैसे कब संभव हुआ ये जब आप मिथिला की तरफ चल रहे थे। ये किशोरी जी की कृपा के कारण सब कुछ हो रहा है। मिथिला के बढ़ गई है शान रे, हमरा न चाहिए पाहुन योग जप ज्ञान रे, हमरा न चाहिए पाहुन मिथिला जन्म देल सुकृत महान रे, मिथिला जन्म देल सुकृत महान रे, लाड़ी दी कृपा से पाइलो आसन मेहमान रे, लाड़ी दी कृपा से पाइलो आसन मेहमान रे, मिथिला के नटवा से बढ़ गई शान रे, हमरा न चाहिए पाहुन योग जप ज्ञान रे, हमरा न चाहिए पाहुन जिनकी कृपा से छूटे, जिनकी कृपा से छूटे त्रिगुण महान रे,
इनका के कैलो हम काठ से बंधान रे। आज किशोरी जी के साथ गठबंधन हुए बैठे हुए हैं, जिनकी कृपा से त्रिगुण की महाराज वो जो रस्सी है वो टूट जाती है। वो आज गठबंधन में बैठे हुए हैं। विश्वंबर सखी विश्वंबर सखी विदित जहान रे। जिनके बारे में महाराज विश्वंभर कहा जाता है, विश्व भरण पोषण जो करें, ऐसे ही महाराज जिनके बारे में कहा है, तो वो आज लाडली जी के अंगना में धान कूट रहे हैं। होती होगी रस्म, मुझे नहीं पता है। तो लाडली जी के अंगना में कूटे छठी धान रे। लाडली के अंगना में कूटे छठी धान रे। मिथिला के नसवा से बढ़ गई शान रे। हमरा न चाहिए पाहुन जोग जप ध्यान रे। मिथिला के नसवा से अरे हमरा न चाहिए पाहुन धनुष और मान रे। हमरा न चाहिए पाहुन धनुष और मान रे। धनुष मान हमारे किसी काम का नहीं है। अरे आप थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो हम महाराज आपके ऊपर घायल हो जाए, मर जाए, जो चावर हो जाए। हमरा तो चाहिए पाहुन मंद मुस्कान रे। हमरा तो चाहिए पाहुन मंद मुस्कान रे। हमरा तो चाहिए पाहुन जोग जप ज्ञान रे। मिथिला के हसना दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। मिथिला